हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपकी रीडिंग है आपकी और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से। आपका दिन कैसा होगा और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं टुडे 26 अगस्त 2022। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए आपका दिन कैसा रहेगा और आपके पार्टनर की करंट एनर्जी फॉर टुडे। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। Let me shuffle cards perfectly. First, I'm shuffling card here. You can see. So अपने टाइम के हिसाब से, अपने साइन के टाइम के हिसाब से आप जो है कमेंट में टाइम से जो है वो कमेंट कर दें ताकि जो दूसरे हैं उन्हें देखने में आसानी हो। आप इस सिलसिले में मेरी हेल्प कर सकते हैं। लाइक माई चैनल, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, माई फेसबुक पेज को भी, मेरे फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। और इसके अलावा आप जो है मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेवंस ड्रीम टैरोट चैनल मेरा इंग्लिश चैनल है और ड्रीम जर्नी टाइमलेस टैरोट मेरा उर्दू चैनल है, उर्दू हिंदी चैनल, जिसमें मैं आपकी डेली आपके क्वेश्चंस बेस्ड जो है वो रीडिंग करती हूँ। उनको भी वो मैसेजेस आपसे कभी भी रेजोनेट कर सकते हैं क्योंकि वो टाइमलेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि एरीज टू पाइसेस क्या 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 कार्ड है। वन कार्ड निकालूंगी मैं। टुडेज कार्ड फॉर एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces. Okay. So मैंने कार्ड जो है वो सेट कर दिए हैं। तो वन बाय वन मैं जो हूँ आपकी कार्ड से जो है आपकी एनर्जी देखूंगी। एरीज से स्टार्ट करते हैं। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस। सो एरीज, स्टार्ट फ्रॉम एरीज। ये आपका दिन आज का बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो सकती है आपको और आप बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं। बहुत बिजी डे गुजर सकता है। आप या तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ सकती हैं, एकदम से बर्डनाइज हो सकते हैं आप। और इन द एंड ऑफ द डे आप बहुत ज़्यादा थक भी सकते हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। बहुत ज़्यादा काम आ सकता है आपके ऊपर या एक्स्ट्रा काम आ सकता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो सकते हैं। लाइक आपका अपना और आपके किसी दूसरे का भी काम आपके ऊपर आ सकता है। इसके अलावा आप जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील कर रहे हैं अपने अंदर। आपकी जो जिम्मेदारियाँ आप उनको फ़ील कर रहे हैं, आप उनको करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। ऐसा भी आपके लिए एनर्जी हो सकती है। अब देखते हैं कि आपकी पार्टनर की एनर्जीज और करंट एनर्जी क्या है, करंट फीलिंग्स फॉर यू। व्हाट इज़ एरीज पार्टनर करंट फीलिंग्स फॉर एरीज। ओके, सो यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है। आपके पार्टनर जो है वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं या किसी चीज़ के वेट पर हैं। कोई सिचुएशन ख़त्म होने के वेट पर हैं या किसी चीज़ के वेट पर हैं। आपके पार्टनर वेट करना चाह रहे हैं या फिर वो चीज़ों को दूसरे एंगल से देख रहे हैं। लाइक पहले जिस तरीके से वो सोचते थे, देखते थे अब इस सिचुएशन के हवाले से या अपनी लाइफ को, अब वो किसी दूसरे एंगल से देख रहे हैं, दूसरे तरीके से सोच रहे हैं ताकि वो चीज़ों को बेहतर बना सकें। इसके अलावा वो किसी चीज़ के इंतज़ार में है जो कि इंतज़ार का जो वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। सो वो वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपका वेट कर रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसे हुए हैं, वो आपका वेट करें। सो अब नेक्स्ट साइन की तरफ चलते हैं, टॉरस। सो टॉरस, आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट, फाइनेंशियली अबंडेंट फील कर सकते हैं टुडे। लाइक और आप सिंगल हैं और रेडी टू मिंगल हैं। आपको जो लोग सिंगल हैं वो ये सोच सकते हैं कि अब उन्हें एक पार्टनर की तलाश है। इसके अलावा जो लोग कपल्ड हैं वो जस्ट अपना कुछ टाइम अलोन गुजारना चाहते हैं, अकेले खुश रहना चाहते हैं। टॉरस, सो ये कार्ड आपके लिए अगेन आया है तो डेफिनेटली यहाँ पे सेल्फ सफिशेंसी, आप अपने आप
में या अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाना चाहते हैं। आप किसी और के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहते। लाइक आप खुद से कमाना चाहते हैं अपने लिए और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर बनाना चाहते हैं। सो देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। टॉरस के पार्टनर की करंट एनर्जी। ओके, आपके पार्टनर जो है वो 5 ऑफ कप की एनर्जी में है। वो हो सकता है कुछ रिग्रेट्स कर रहे हैं। अगर आप लोगों का ब्रेकअप है, आपके पार्टनर रिग्रेट्स कर रहे हैं जो भी लॉस हुआ है आपके रिलेशनशिप में। दो के वो आपसे स्टिल इन लव हैं, लेकिन वो फिर भी कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो सेपरेटेड हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली डिटैच नहीं हैं। दो के आपकी एनर्जी अच्छी है, आप खुश हैं अपने आप में, अपने अकेले में, लेकिन आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं और उनकी एनर्जी थोड़ी ड्रेन है, इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं। उनको रिग्रेट है, अगर उनकी तरफ से कोई गलती की हुई है तो उस पर अफसोस कर रहे हैं। सो अब चलते हैं जेमिनाइज की तरफ। जेमिनाइज की जो एनर्जी है वो है 5 ऑफ कप्स। सो जेमिनाइज आप बहुत ज़्यादा टुडे आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर सकते हैं इमोशनली, और आपको लग सकता है कि बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में लॉस हो चुका है। आपको अपनी ज़िंदगी में जो लॉसेस हैं वो ज़्यादा याद आएंगे, और आपको अपनी हो सकता है मोहब्बत की ज़िंदगी भी आप उस पर भी उसके बारे में भी सोच सकते हैं, अपने पार्टनर को मिस कर सकते हैं, या आपको अगर पास में कोई गलतियाँ हुई हैं तो उन पे आप रिग्रेट कर सकते हैं टुडे आप बहुत ज़्यादा, या फिर अगर आप ब्रेकअप में हैं तो आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट में चले जा सकते हैं कि ये लॉस क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। इस तरह की सिचुएशन आपकी हो सकती है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सो आपके पार्टनर ऑल्सो यहाँ पर रिग्रेट कर रहे हैं, वो भी आपको मिस कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ट्स, वो भी एंजाइटी में है आपसे ज़्यादा, क्योंकि वो जो है वो सही से सो भी नहीं पा रहे, आपको याद करते हैं, या उन्हें किसी चीज़ की परेशानी है, ब्रेकअप सिचुएशन है, तो उनकी स्लीपलेस नाइट्स हैं। लाइक वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार हैं, जो भी हुआ उसमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार हैं। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनहेल्दी सिचुएशन आपके और उनके दरमियान है। आप दोनों ही लॉस और रिग्रेट में हैं, इन एंजाइटी में, और क्राई ओवरनाइट आप दोनों ही एक दूसरे के लिए रोते हैं। सो टुडे की ये फीलिंग हो सकती है आपकी कि आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। सो जब आप चलते हैं कैंसर्स की तरफ। कैंसर्स आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट फील कर सकते हैं, आपको नई जॉब ऑफ़र मिल सकती है, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, आप अपने आप में स्टेबल फील कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियली भी आप स्ट्रॉन्ग हैं, या फिर आप किसी बैंक वगैरह का विज़िट कर सकते हैं ताकि अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लुक आफ्टर कर सके। और या तो आप किसी से डील कर रहे हैं इस वक्त जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है अपने वर्क में, अपने काम में, अपने बिज़नेस में। हो सकता है आपके पार्टनर हों जो कि आपको सक्सेसफुल कर रहे हैं, लाइक आपकी अबंडेंट में हैं, आपको अबंडेंट फील करवा सकते हैं कोई, या आपके पास कमिटमेंट आ रही है, जिस कमिटमेंट का आप वेट कर रहे थे वो कमिटमेंट आपके पास आ रही है टुडे। इससे कोई इनिशिएट आपको मिल सकता है आज के टाइम में। सो आपके पार्टनर की जो एनर्जी देख करंट फीलिंग्स हैं वो देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। व्हाट आर कैंसर्स पर्सन करंट फीलिंग्स, व्हाट आर कैंसर्स पर्सन करंट फीलिंग्स। ओके, कैंसर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, वन मोर कार्ड हियर। सो आपके लिए एस ऑफ सोर्स का कार्ड है। आपके पार्टनर जो है वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ नए आइडियाज़ आ रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के माइंड में क्लैरिटी आ रही है, जिसके बाद वो आपको कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, उनके माइंड में कुछ नई बिगनिंग हुई है, कुछ नए तरीके से वो सोचना शुरू कर रहे हैं, नए नए तरीक़ों से सोचना शुरू करें। ये कार्ड अगेन आया है आपके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए, तो हो सकता है वो कमिटमेंट के लिए आगे आना चाह रहे हैं, इनिशियल स्टेप ले रहे हैं फॉर कमिटमेंट। सो चीज़ें अच्छी हैं आपकी, अबंडेंट है, स्टेबिलिटी है आप दोनों के ही साथ कैंसर। तो अब लियो की तरफ चलते हैं। लियोज़ के लिए टुडे क्या कैसा रहेगा। ओके लियोज़, आपका जो आज का दिन है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्मूथ गुजर सकता है, किसी रुकावट के बगैर, और हो सकता है आप ट्रैवल करें आज के दिन में, ट्रैवल आ सकता है।
कोई लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, इसके अलावा शॉर्ट टर्म ट्रैवल हो सकता है, और लॉट ऑफ कम्युनिकेशन हो सकती है। आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रहेगी लोगों से, बातचीत या आपके पार्टनर से। तो कम्युनिकेशन है, ट्रैवल है, चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ रही हैं। सो यहाँ पे बहुत अच्छी रैपिड चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्विकली चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो गई। सो लियोस, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर टुडे। सो यहाँ पर आपके लिए 2 कार्ड हैं आपके पार्टनर की। सो इज 4 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल। सो आपके पार्टनर फाइनेंशियली तो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, फाइनेंशियली कुछ सिक्योर करने की कोशिश करें। लाइक वो कमिटमेंट देना चाहते हैं और अपनी सिक्योरिटी को भी मद्देनज़र रखना चाहते हैं। लाइक हो सकता है वो इस रिलेशनशिप को सिक्योर करने के लिए, आपको अपने साथ इंगेज करने के लिए, लाइक वो एक कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं। इट्स अबंडेंट कमिंग टूवर्ड्स यू, मे बी यू आर डीलिंग विद अ टॉरस। आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये हैं कि वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंट फील कर रहे हैं, सिक्योरिटी फील कर रहे हैं फाइनेंशियली, और एक हो सकता है उनको नई जॉब ऑफर भी मिले। सो आई विल टेक दिस कार्ड, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंसिस की न्यू अपॉर्चुनिटी। उनका सारा ध्यान जो है वो फाइनेंसिस पे है, और अगर आपके साथ वो एक स्टेबल रिलेशनशिप चाह रहे हैं, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, तो आप दोनों के लाइफ में भी चीज़ें ठीक हैं। आज के दिन में चीज़ें ठीक हैं, और आपके पार्टनर को कोई सडन गेन हो सकता है, फाइनेंशियल सडन गेन। सो अब चलते हैं विर्गो की तरफ। तो या किंग ऑफ पेंटिकल, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हैं। आप या तो अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नई जॉब ऑफर मिल सकती है, कोई पोजीशन मिल सकती है, कोई पोजीशन मिलने के चांसेस हो सकते हैं या मिल रही है, या फिर अपने फाइनेंसेस को बेहतर बनाने, फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं। कोई नई जॉब ऑफर आपके पार्टनर को मिली है, लाइक आपको मिली है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं। लाइक आपको एक ऐसी पोजीशन मिली है जिसमें आपके पास जो है वो अथॉरिटी है, और या फिर आप अपनी एनर्जीज़ में हैं, स्टेबल ग्राउंडेड, यू आर स्टेबल ग्राउंडेड। दिस कार्ड केम अप अगेन फॉर यू। सो ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बोल्ड और एक्शन ओरिएंटेड है। लाइक ये आपकी एक्शन, आप किसी सैजिटेरियस से भी डील कर सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, नॉट जस्ट सैजिटेरियस। सो देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ Virgo's person. Current feelings or Virgo's partner. Current feelings for Virgo's partner. Okay, confusion. 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए था, तो वो किसी चीज़ में जगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, उनकी फोगी सिचुएशन है, वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी लाइफ में जो है सिचुएशन उतनी क्लियर नहीं है उनके लिए। उनको लगता है कि फ्यूचर इतना क्लियर नहीं है आपके साथ, या वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं, कुछ कन्फ्यूजन में रहेंगे, उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। अपने और आपके रिलेशनशिप के हवाले से भी वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रह सकते हैं टुडे। सो अब देखते हैं कि लिब्रास के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। हर्मिट कार्ड, लिब्रास आपकी एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा आइसोलेट होकर रहना चाहते हैं। आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करके वो डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, या आप हर एंगल से उस सिचुएशन को देखेंगे, बहुत मेच्योरली सोचेंगे, हर कीन व्यू रखेंगे आप जो भी सिचुएशन है जिसके हवाले से भी आपको सोचना है या डिसीजन लेना है। तो आप जल्दबाजी में कुछ भी स्टेप नहीं लेना चाहते, आप हर चीज़ को हर तरीके से देख समझ के फिर कोई स्टेप लेंगे। सो आप बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं, आज के दिन बहुत ज़्यादा सोच सकते हैं किसी एक मामले पे। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है लिब्रास। ओके, आपके पार्टनर भी जो है वो इनिशिएट लेना चाहते हैं, वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, वो इनिशिएट स्टेप लिया है उन्होंने टुवर्ड्स यू। और आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है वो जेनरस हो सकते हैं। कोई न्यूज़ मिल सकती है आपको आपके पार्टनर की तरफ से, कोई गुड न्यूज़, स्टेबल न्यूज़ कि उनकी तरफ से कोई इनिशिएट लिया जा रहा है।
और जिसकी वजह से हो सकता है वो आपको कुछ ऑफ़र करें, कोई कमिटमेंट ऑफ़र कर रहे हैं, या कोई कोई कुछ ऑफ़र करें जिसके बारे में आपको सोचना है। तो आपके पार्टनर बिल्कुल विलिंग हैं आपकी तरफ आने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए और बात करने के लिए। सो अब देखते हैं स्कॉर्पियोज़ की क्या एनर्जीज़ हैं टुडे। स्कॉर्पियो, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस फील कर सकते हैं। हो सकता है आप चैरिटी पे आपका ज़्यादा ध्यान हो, चैरिटी करने पर, और अपने आप को बैलेंस फील कर सकते हैं। गिव एंड टेक वाली सिचुएशन कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा जेनरस हो सकते हैं, या फिर अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा आपका ध्यान जा सकता है, आपके अपनी फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जा सकता है। सो देखते हैं कि आपकी पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं इस वक्त। करंट फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की टुडे, फॉर टुडे। करंट फीलिंग्स फॉर स्कॉर्पियो पार्टनर फॉर टुडे। ओके, आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर सकते हैं आपकी इस जेस्चर की वजह से। वो बहुत ज़्यादा करंटली बहुत अच्छा फील कर सकते हैं, हैप्पी फील कर सकते हैं। एक फ़न टाइम उनकी लाइफ में, एक फ़न टाइम है, जैसे कोई आउटिंग काइंड ऑफ सिचुएशन। आप दोनों मिलके एक साथ कोई आउटिंग कर रहे हैं, या फिर अगर आप लोगों में ब्रेकअप है तो आप भी जो है वो बैलेंस्ड हैं और आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा हैप्पी और फ़न टाइम वो इन्जॉय कर रहे हैं टुडे, या फिर वो बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ओके, सो अब देखते हैं कि सैजिटेरियस के लिए क्या एनर्जीज़ हैं। सैजिटेरियस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, लाइक आपकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो सकती हैं। आप एक्शन लेने में थोड़े एक्शन आप उस तरीके से नहीं ले रहे, मेच्योर एक्शंस नहीं ले रहे। आप भी जस्ट रिलाई कर रहे हैं दूसरों पर। इमेच्योर सी एनर्जी आपकी, जैसे आप बच्चों की, जैसे बच्चे होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री होते हैं। तो आप भी आप बहुत ज़्यादा आज़ाद हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री हैं। या अगर आप फ्लर्टी मूड भी हो सकता है आपका, ऐसा भी मूड हो सकता है। सो आप किसी एक्शन लेने के मूड में नहीं है। अगर आपको कोई एक्शन लेना है तो कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है फॉर यू। सो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स यही है कि वो बहुत ज़्यादा, उनके पास एक ऑफ़र आ रही है, कमिटमेंट, वो कमिटमेंट देना चाहते हैं। लाइक वो स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। उनको कोई ऑफ़र हो सकती है, वो फाइनेंशियली कोई फाइनेंशियल ऑफ़र उनको ही है, या लाइक नई जॉब ऑफ़र हुई है। सो उस अपनी स्टेबिलिटी पे वर्कआउट कर रहे हैं, इनिशिएट ले रहे हैं, या उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसके बाद वो अपनी लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं। नई अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग इन स्टेबिलिटी की तरफ वो पहला कदम ले रहे हैं या सोच रहे हैं, इनिशिएट। ओके, सो अब देखते हैं कि कैप्रिकॉन्स के लिए क्या एनर्जीज हैं। एस ऑफ सोर्ट्स। ओके, आपकी कैप्रिकॉन, आपकी जो एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं अपने माइंड में। आपके पास न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं फॉर बिजनेस पर्पस, और किसी भी तरीके के न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं। एक क्लैरिटी आपकी माइंड में आ रही है। आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो रहा है। किसी भी वरी, एंजाइटी से आप बिल्कुल पाक हो रहे हैं। बहुत अच्छा पॉजिटिव माइंड के साथ आप कुछ न्यू चीज़ें करने के हवाले से सोच रहे हैं, या फिर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं अपने पार्टनर से। अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं है उस पर्सन से, तो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, इनिशियल स्टेप लेना चाहते हैं टूवर्ड कम्युनिकेशन। सो देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ कैप्रिकॉन पार्टनर। सेवन ऑफ वॉन्ड, आपके जो पार्टनर है वो सेवन ऑफ वॉन्ड, 4 कप। आपके पार्टनर जो है, जितना आप कम्युनिकेशन का इनिशिएट ले रहे हैं, आपके पार्टनर उतने ही डिफेंसिव हैं। वो किसी भी कम्युनिकेशन के मूड में नहीं है, या वो जस्ट मी टाइम गुजारना चाहते हैं। वो थोड़ा अलूफ और डिटैच आपको फील हो सकते हैं किसी डिफेंसिव साइड पे। लाइक वो, जैसे अगर कोई उनके उनके साथ बातचीत करना चाहता है, कुछ क्लियर करना चाह रहा है, तो वो जस्ट अपने आप को एक सेफ साइड पे रख रहे हैं। बस जैसे हाँ या ना, हाँ या ना, कुछ आर्ग्यूमेंट्स के मूड में नहीं है। वो आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना चाहते। वो जस्ट इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। एक तरफ बैठ के वो जस्ट अपने बारे में सोचना, या कुछ किसी चीज़ का डिसीजन लेना चाहते हैं सोच समझ के। सो हम देखते हैं कि एक्वेरियस की क्या एनर्जीज। एक्वेरियस, आप बहुत ज़्यादा
या तो आप अपने वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिला है और आप उसमें बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, अपने काम में बिज़ी हैं, और इस टाइम जो है आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं, चाहे अपने घर की सिचुएशन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सबके साथ कोऑपरेट करते हुए चल रहे हैं, और अपने पार्टनर के साथ भी कोऑपरेट कर सकते हैं, और यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रिलेशनशिप को आगे लेकर चल रहे हैं। अब देखते हैं कि आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है टुडे कि आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे, चाहे घर में हो या काम के प्लेस में। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, और ये कमिटमेंट भी हो सकती है कि आपके पार्टनर जो है, आप जो है वो कमिटमेंट मिल रही है आपको, या आपके पार्टनर के साथ आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अब देखते हैं कि आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, और इस करंट एनर्जीज ऑफ एक्वेरियस पार्टनर। ओके, आपके पार्टनर जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं आपका। हो सकता है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो कि आपके पार्टनर जस्ट आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप जो है किसी और के साथ जो है अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं। इस तरह की कोई सिचुएशन चंद लोगों के लिए हो सकती है, हर किसी के लिए नहीं। लेकिन आपके पार्टनर जो है वो स्पाई कर रहे हैं, वो बात करना चाहते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं क्वेस। अब देखते हैं कि आपकी पाइसेस, इट्स अ कार्ड फॉर पाइसेस। तो पाइसेस की जो एनर्जीज़ हैं वो हैं नाइन ऑफ सोर्ड्स। पाइसेस बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन में वो मेच्योरिटी नहीं है। आप अगर बात करें तो आपको देख समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आर्ग्यूमेंट हो सकती है, और आप किसी चीज़ के बारे में अगर जल्दबाजी करें तो जल्दबाजी नहीं करें। आप इस टाइम टुडे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को जल्दी करने की कोशिश कर सकते हैं। सो इससे आपको बचना होगा। अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव रखें, अगर नहीं कम्युनिकेट करना तो ना करें। बेहतर होगा कि आप किसी से बात कर, आर्ग्यूमेंट्स ना करें। सो देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। पाइसेस, करंट फीलिंग्स फॉर यू, व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ पाइसेस पार्टनर। आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त फाइनेंशियल अनस्टेबल हैं, या वो आपको मिस कर रहे हैं, या वो आपसे अलग होके वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। सो अगेन वो भी एंडिंग्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जल्दबाजी में कुछ एंड कर दिया है उन्होंने, जिसकी वजह से वो अब अनस्टेबल हैं, या फिर आपके पार्टनर जो है वो ब्रेकअप करना चाहते हैं। आप जो है जितना उस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, वो पर्सन उतना ही ब्रेकअप के बारे में की तरफ बढ़ रहे हैं, वो एंड करना चाहते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर रिलेशनशिप एंड करना चाहते हों, या ये जो भी सिचुएशन है उसको एंड करना चाहते हैं, उनके तरफ से ख़त्म वाली सिचुएशन, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी चीज़ हुई है जो कि बहुत जल्दी ख़त्म नहीं हो सकती। ऐसा ब्रेकअप हुआ है जो बहुत जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता, और आप जो है आपकी बातों की वजह से ऐसा हो सकता है, या आपके जल्दबाजी की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपकी जल्दबाजी जो है वो किसी चीज़ को ख़त्म कर सकती है आपके पार्टनर के साथ। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अपने अपने टाइम के हिसाब से प्लीज़ मेंशन कर दें टाइम, कौन से साइन का कौन सा टाइम स्टार्ट है। सो अगर ये आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।